मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजो राधा मदन मोहन। शंकर जी, महादेव जी, ये 12 महादेव में से एक मदनेश्वर महादेव। जब महादेव जी रास लीला में गोपीश्वर बनते हैं, भगवान की लीला स्थली में शंकर जी का सौंदर्य बहुत बढ़ जाता है और कोटि कोटि मदन को, निताई के सौंदर्य को देख के महादेव खुद मदनेश्वर बन जाते हैं। निताई इज ब्यूटी इज लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्यूपिड्स। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला जय छाया। अरे छाया, छतरी की छाया कि टोपी की छाया? जय छाया जगत जुड़ाए। So Nityananda Prabhu is very beautiful. Jamuna, she jumped from the house when she saw Nitai coming. Hey Nitai, only you can be my husband, nobody else, because you are so beautiful. So always being in association with Nitai, Lord Shiva also has become like Cupid here, and his name is Madaneshwar Mahadev. Like you were saying, you get the qualities of whom you associate with. जैसा संग वैसा रंग। अगर लोहे को आग में डालोगे तो वो आग बन जाए। It is not good to wear a hat in the holy place. So this is Madaneshwar Mahadev. By coming here, you become free from the arrows of Cupid. Madaneshwar, Ishwar means one who has conquered Cupid. तो कामदेव के 5 तीर चलते हैं, आप सब जानते होंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो कामदेव के 5 तीर चलते हैं और 5 तीरों को हमें हमारी बुद्धि में फिर भ्रमित हो जाती है, हमें क्या करना पता नहीं चलता है। तो इसलिए शंकर जी के पास आने से यहाँ मदनेश्वर हम अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं, मदन के ऊपर विजय। क्योंकि गीता में कहा है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। Lust is our biggest enemy, number 1 in the material world, because it is bewildering us. Kamat krodho bhijayate, we become angry. So by coming here, having shelter of Madaneshwar who has taken shelter of Nitai, then we become free from all kinds of morbid desires. हमारे हृदय में कामनाएं हैं, अच्छा है, कामनाएं होनी चाहिए भगवान के लिए, भक्ति के लिए। वो सारी कामनाएं शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं मदनेश्वर का दर्शन करने के। बोलो मदनेश्वर महादेव की। तो a devotee, Vaishnavi Pradishta तारे कर निष्ठा। A devotee, when he is remembering the Lord, the devotee becomes beautiful like the Lord. भगवान का स्मरण करते करते, निताई का स्मरण करते करते महादेव जी भी सुंदर हो गए हैं, मदन 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 हो गए हैं। भगवान है मदन मोहन और शंकर जी है केवल मदन मदनेश्वर। और आप सब जानते हैं कि पार्वती
शंकर जी की गोदी में बैठी थी और पार्वती को गोदी में बिठा के, पार्वती जैसा सुंदर इस संसार में कोई नहीं है, गौरी कहते हैं पार्वती को। पार्वती इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द डेमिगॉडेस। इनफैक्ट इफ यू सी व्हाट इज हर नेम, विंध्याचल, द किंग विंध्याचल wanted a daughter who is more beautiful than Parvati. So, who is more beautiful than Parvati? राधा रानी। So विंध्याचल ने प्रार्थना की कि मुझे पार्वती से भी सुंदर चाहिए, तो फिर विंध्याचल को राधा रानी का जन्म हुआ विंध्याचल की पुत्री के रूप में। और पुतना ने वहां से राधा रानी को लेके ब्रज में, रावल में लाया था। तो इसलिए पूतना ब्रॉट राधा रानी फ्रॉम विंध्याचल टू रावल, शी ड्रॉप्ड, इट इज इन द पास्ट टाइम इन द विदग्ध माधव बाय रूप गोस्वामी दैट। सो इसलिए राधा पार्वती बहुत सुंदर है। तो जब महादेव की गोदी में बैठती है तो महादेव पार्वती को गोदी में बिठा के सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को प्रवचन दे रहे। सोचिए, ऊपर आकाश में से चित्र केतु आया विमान में, हंस रहा है। हंसा मतलब अपने फ्रेंड है, उनके शंकर जी उनके फ्रेंड है, तो शंकर जी का महानता मतलब वो घोषणा कर देखो मेरे मित्र महादेव, देखो पार्वती को गोदी में बिठा के सन्यासियों को प्रवचन दे रहे, कितने अद्भुत है, जितेंद्रिय है, कितने महान है। लेकिन पार्वती को खाली हंसी सुनाई दिया तो पार्वती ने शाप दिया, चित्रकेतु तू मेरे पति का समझ नहीं पाया, तू राक्षस बन जाए। मैं राक्षस की स्टोरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राक्षस की खोपड़ी भी है आई एम टेलिंग अ स्टोरी ऑफ द डीमन। सो पार्वती, चित्रकेतु लीला, दैट पार्वती वाज सिटिंग ऑन द लैप ऑफ महादेव and Chitraketu was laughing because he was a friend. Friends can laugh. He could understand. It was not Vaishnava Aparad, but Parvati thought it is Vaishnava Aparad. So Parvati cursed Chitraketu to become Vritrasur. तो इसीलिए we can see Shiva Linga, the linga of Shiva is worshipped. Why we are worshipping linga, Shiva Linga? We are not worshipping the deity of Shiva. शंकर जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती, लिंग की पूजा क्यों होती है? क्योंकि शिवा इज मदनेश्वर। मदनेश्वर, that is why we worship the linga, because he has conquered lust. Being the devotee of the Lord, always absorbed in bhakti, भक्ति में डूबे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने विजय प्राप्त किया है। केवल भक्त ही, भगवान का भक्त ही भगवान से आकर्षित हो जाता है, फिर वो ही इस पे विजय प्राप्त कर सकता है। जब ऊंचा रस मिलेगा तभी नीचे का रस छोड़ देते हैं। तो सौबरी मुनि 12 साल तक जमुना में बैठे थे, उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया जमुना जी में। उन्होंने पूरा कॉन्कर, उनको लगा कि उन्होंने पूरा जीत लिया, लेकिन 2 मछलियां आई और साथ में थोड़ा मैथुन किया तो सौबरी मुनि को बेचारे सौबरी मुनि को 50 पत्नी लेने की इच्छा हो गई। कितनी? तो you know he was, Saubari Muni was inside the water for 12 years. Saubari Muni was not breathing, but after 12 years he just saw 2 fishes which are mating and he got a desire to marry 50 princesses. So only a devotee like Haridas Thakur can conquer lust by the power of the holy name Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। जय निताई। निताई की कृपा से ही आर कवे निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होइबे। When the material pleasure becomes insignificant, then only we can conquer lust. We cannot artificially निराहारस्य देहिना रसो वर्ज्यम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। गीता में बोला है
आप अपने आप को उपवास कराएंगे 40 दिन तक, लेकिन 40 दिन के बाद आप एक सुअर की तरह खाएंगे। किया है आपने उपवास? उसके बाद 40 दिन दे धनाधन 40 दिन के बाद रहेंगे नहीं गुरुदेव। 40 दिन के बाद रहेंगे ही नहीं। Don't think like that. You can survive for long without fasting. If one does fasting for 10-20 days, after that we keep on eating like a hog or a pig. You know. Similarly, if artificially we try to stop the desires, then suddenly, like Sobari Muni, thousands of years he made 50 palaces and 50 wives, and he was enjoying for thousands of years, and then suddenly realized, Hari Bol, what happened? I was inside the water. 1000 साल के बाद सोबरी मुनि को अनुभव हुआ, क्या हो गया? नहीं, अभी मदनेश्वर का दर्शन कर। या खड़ा रहने से मदन तुला जाता है। So, very important. So, Nitai is the only way. No, without Nitai, nobody can. That is why Narottam Das Thakur says, Nitai ra karuna, Nitai kripa sansara vasna मोरे कबे तुच्छ होवे। निताई की कृपा दृष्टि मिलेगी तो इतने परमानंद में डूब जाएंगे, फिर संसार का छोटा मोटा आनंद लगेगा ही नहीं, फीका लगने लगेगा। बोले निताई मुझे परमानंद दे दो, निताई मुझे नित्यानंद दे दो, निताई मुझे प्रेमानंद दे दो। So whether you are a grihastha or whether you are a sannyasi, brahmachari, don't worry. It is everything is in Kali Yuga, everything is equal. Kali Yuga में गृह ठाको वने ठाको सदा निताई बोले ठाको। Always cry ha nitai. Narottam Das Thakur, ha nitai, always saying, remembering Nitai and conquering all desires. You can become Goswami by Nitai's mercy. आप जो भी स्थिति में रह के आप गोस्वामी बन सकते हैं और पूरे संसार का उद्धार कर सकते हैं। जिसने वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषाहेत धीर सर्वानपि माम पृथ्वीं च शिष्यात्। जिसने वेगों पे नियंत्रण किया, मतलब क्या कि आपको कोई खराब इच्छा होती है तो खराब इच्छा में ना बोलने की शक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ना बोलने की शक्ति होनी चाहिए। If you get a wrong desire, bad desire, then your discrimination, you have your intelligence should be set to no. The discrimination power should be there to say no. Because if you don't say no, then you're finished. अगर हम ना नहीं बोलेंगे गिर जाएंगे, फिर ऊपर उठने को बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए ना बोलने की शक्ति, ये गलत इच्छा है, ये गलत, ये मुझे भगवान से दूर ले जाएगी, मेरे भक्तों से दूर ले जाएगी, ये इच्छा मैं नहीं करूंगा। ये ना बोलने की शक्ति कैसे मिलती है? साधु संग करने से, चैतन्य भागवत पढ़ने से, कीर्तन करने से ये शक्ति मिलती है। बाय डूइंग कीर्तन, साधु संग, रीडिंग चैतन्य भागवत, वी गेट द हायर हैप्पीनेस एंड देन वी गेट द पावर टू से no to material desires. And every time we say no, we become more stronger. For next time, there are more chances that we will say no. अगली बार ना बोलने की शक्ति, एक बार हमने ना बोला तो अगली बार ना बोलने की शक्ति मिलती है। और कोई बुरी बात नहीं है, बुरी चीज के लिए ना बोलना कोई बुरी नहीं है, अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए बुरा है। कोई आके बोलेगा मैं आपको काट दूंगा, आप बोलेंगे यस, नो, तो नो बोलना भी अच्छा है, ऐसा नहीं। तो इसलिए, लेकिन जिसको ये सब शक्ति नहीं है, जिसके पास, जिसका माइंड बहुत वीक है, जिसका बहुत दुर्बल है, कोई ना नहीं बोल सकता, उसके लिए सिंपल है भाई, मदनेश्वर के दर्शन कर लो। Those who don't have the strength to say no,
and fall a victim, so then they can have darshan of Madaneshwar Mahadev and pray to Mahadev, the great devotee of Nitai, to help us to conquer and be attracted to the Madan Mohan. The real Madan Mohan, become attracted to Madan Mohan. Bolo Madaneshwar Mahadev ki. It is very rare Mahadev. पूरे इंडिया में there is only one Madaneshwar Mahadev. पूरे भारत में एक ही मदनेश्वर महादेव है और वो उनका दर्शन यहाँ। भक्ति रत्न साधु निताई प्रेस जी गुरुदेव की गुरु परंपरा की जय। जय